Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 3 and the name of the chapter is mineral and power resources. तो आप अपनी जियोग्राफी की बुक निकालिएगा पेज नंबर 23। तो जो चैप्टर है उसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। Kiri was visiting Sukhant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. Sukhant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukhant. तो मिनरल और पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो किरी जो है वो सुकांत के नेटिव प्लेस यानी कि जहाँ पे सुकांत रहता है वहाँ जाती है, जिसका नाम है धनबाद। तो किरी जो है वो बहुत ही हैरान हो जाती है जब वो इस लार्ज एरिया में क्या देखती है, लार्ज टू सी दैट लार्ज एरियाज वायर ब्लैक। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सुकांत के नेटिव प्लेस में जाती है तो वहाँ पे ये बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज़ को क्या देखती है, ब्लैक देखती है। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? सुकांत, ये जो जगह है ये इतनी ब्लैक क्यों दिखाई देती है और डस्टी दिखाई देती है? शी आस्क्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाय। ये इसलिए आपको ब्लैक यानी काली नज़र आ रही है ये प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे कोल माइन्स बहुत ही नज़दीक है। इस मेरे नेटिव प्लेस के नज़दीक बहुत सारी कोल माइन्स है। डू यू सी द ट्रक्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत कह रहा है किरी से कि जो ये ट्रक्स है आप इनको देखती हो, ये कैरी कर रहे हैं मिनरल कोल को, यानी कि कोयला के जो मैदनियात है ये इनको कैरी कर रहे हैं। वट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी। किरी सुकांत से कहती है कि मिनरल्स किनको कहते हैं? सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या आपने कभी देखा है जो बेकर होता है, कि नाई जो होता है वो किस तरह से बिस्किट्स को तैयार करता है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर। क्या आपने देखा है कभी जो वो जब बेक करता है बिस्किट्स को, यानी बिस्किट्स को तैयार करता है, तो वो क्या करता है, फ्लोर जो मैदा होता है, दूध, चीनी, एग्स को मिक्स करता है एक साथ। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट सेपरेटली? क्या जब आप बिस्किट्स को खाती हो क्या आप उस टाइम इनको अलग अलग देख पाती हो, इन इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि जो इस बिस्किट्स में होते हैं मिक्स करके? तो इसी तरह से मिनरल्स जो होते हैं, इसी तरह से मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि जो ये छोटे छोटे चीज़ें इस बिस्किट बनाने में लगती है, इसी तरह से मिनरल्स भी होते हैं। जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। तो जो आप ये रॉक्स देखती हो अर्थ के सरफेस पे, तो या अर्थ पे आप जो इन रॉक्स को, बड़े बड़े पत्थरों को देखती हो या बड़े बड़े चट्टान देखती हो पत्थर के, तो इनमें भी इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल्स यानी कि बहुत सारे मिनरल्स मिक्स करके होते हैं। तो जिस तरह से हम बिस्किट में ये इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आते हैं, इसी तरह से जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं इनमें हमें इसी तरह से ये मिनरल्स नहीं दिखाई देते हैं। दिस मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रूआउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। ये कहाँ पर फैले हुए होते हैं? जो अर्थ का रॉकी क्रस्ट होता है, आपको मैंने पढ़ाया है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, क्लास 7 में मैंने पढ़ाया है। तो जो ये अर्थ का रॉकी क्रस्ट होता है, यहाँ आप बड़े चट्टान देखते हो अर्थ पे, तो उनमें भी ये होता है, फैले हुए होते हैं, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। या अर्थ के रॉकी क्रस्ट या ज़मीन के अंदर जो रॉकी क्रस्ट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं ये मैदनियात में, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। यानी कि जो खुद ब खुद मतलब सब्सटेंस जो बनती है, जिसकी एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको हम मिनरल कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन में इस तरह से आपको समझाऊंगी। अगर किसी क्लास में 2 लड़के हैं तो एक की अलग ही खासियत होती है। तो एक का जो IQ होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, दूसरे का IQ जो होता है वो वीक होता है या एवरेज में होता है। तो
इसी तरह से हर एक मिनरल की अपनी अलग अलग कंपोजिशन होती है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। तो ये जो मिनरल हम किसको कहेंगे, जो खुद ही नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, यानी कि जो एक चीज़ खुद ब खुद बन जाती है, जिसकी एक अलग ही खासियत होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है अलग, तो उसको हम मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। मिनरल जो है ये हमें हर एक जगह पे नहीं हम इनको पा सकते हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि किसी खास इलाके में पाए जाते हैं, या रॉक फॉर्मेशन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन पे हर जगह पे ये नहीं पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में या रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड एंटार्क्टिका। यानी कि कुछ मिनरल्स तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो आर्कटिक ओशन के बेड में है मिनरल्स वहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, और एंटार्क्टिका, ये ऐसी दो जगह है जहाँ पे हम मिनरल्स तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है लेकिन हम उनको ईजिली नहीं निकाल सकते हैं, निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं, तो हम ईजिली इन जगहों पे नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे है लेकिन नहीं पहुँच पाते हैं इन मिनरल्स तक। मिनरल्स आर फॉर्मड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। यानी कि जो ये मिनरल्स है ये कहाँ पे बन जाते हैं, अलग अलग मतलब जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स, यानी कि जो अर्थ है इसकी जो लैंड है हर जगह पे एक जैसी लैंड नहीं है, हर जगह पे एक जैसा रॉक फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे ये पाए जाते हैं ज़मीन पे। यानी कि किसी जगह जो होती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसी जगह मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस अलग अलग होती है हर जगह पे, तो हर जगह पे अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। इस वजह से यानी कि जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं इन अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग जो लैंड की फीचर्स होती है, फिजिकल फीचर्स, तो उस वजह से अलग अलग जगहों पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो ये मिनरल्स है ये खुद बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि या तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर जो होता है उस वजह से बनते हैं, ये खुद बनते हैं ज़मीन के अंदर या बड़े बड़े चट्टानों में। ये इनमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, ये मैन मेड नहीं होते, ये खुद बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि जो मदर नेचर है उस वजह से ये खुद ही बनते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि जो ये मिनरल्स हैं हम इनको कैसे पहचान पाते हैं, यानी कि हम इनको अलग अलग किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उस वजह से हम इनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान पाते हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक की एक जैसी नहीं होती है, तो इनके कलर से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम किनको कहते हैं, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, यानी कि इन चीज़ों की बुनियाद पे हम इनको मिनरल्स को अलग अलग पहचान सकते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी, अगर कोई चीज़ है तो हम उससे जब वो किसी दूसरे चीज़ उससे हम कोई और चीज़ बना सकें तो वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जिस तरह से हमने कोई कागज़ का जो पेपर जो है हमने उसको जलाया तो वहाँ पे ऐश निकला, तो वो उसको हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनना। तो इस इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम इनको जो मिनरल्स है अलग अलग कर सकते हैं या अलग अलग इनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है वो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो इस लिहाज से हम इनको इन मिनरल्स को पहचान सकते हैं। तो कल हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज आपको अच्छे से पता चला कि मिनरल्स किसको कहते हैं, यानी कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो होती है जिसकी एक खास अलग केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि हर एक मिनरल की अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है, तो उसको हम मिनरल कहते हैं। तो जो ये मिनरल है ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि इसके साथ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि ये ह्यूमंस नहीं बनाते हैं, खुद बनते हैं, या ज़मीन के रॉकी क्रस्ट में या फिर बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनमें खुद ये प्रोसेस होती है और ये खुद बनते हैं ये मिनरल्स। तो कल हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।